अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस के इस कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आज के इस लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेयर्स कौन सी होती हैं। फिर हम देखेंगे द सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है। फिर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। फिर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस और लास्ट में हम कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेयर्स कौन सी हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए लेयर्ड टेक्नोलॉजी। तो वो ये कहता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, बेसिकली इसमें लेयर्स की फॉर्म में काम हो रहा होता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक लेयर्ड टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या किस तरह से होता है कि सबसे पहले क्या है, क्वालिटी फोकस। ठीक है, क्वालिटी फोकस इसकी फर्स्ट लेयर है। उसके बाद हम कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस इसकी सेकंड लेयर है। फिर मेथड्स आते हैं। ठीक है, मेथड्स क्या होते हैं। उसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या है, टूल्स। इनको हम इंशाल्लाह सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखते हैं द फाउंडेशन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज प्रोसेस लेयर। कि फाउंडेशन क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, प्रोसेस। ये जो प्रोसेस लेयर है हमारी, ये कौन सी है, फाउंडेशन लेयर है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज ग्लू। क्या कहता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है, यानी इसकी बात वो कर रहा है प्रोसेस की, जो सेकंड लेयर है, कि ये क्या है, एक ग्लू है। दैट होल्ड्स द टेक्नोलॉजी लेयर्स टुगेदर। मतलब जो हमारी ये टेक्नोलॉजी लेयर्स है ना, ये टूल्स एंड मेथड्स, ये हमारी क्या है, टेक्नोलॉजी लेयर्स हैं, इनको होल्ड करती है। मतलब मेन रोल प्रोसेस का है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस डिफाइंस ए फ्रेमवर्क। तो प्रोसेस करता क्या है कि प्रोसेस जो हमारी लेयर है वो एक फ्रेमवर्क बनाती है। ठीक है, दैट मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। कि हमारा जो हमने जो सॉफ्टवेयर जो है वो जो हमने डिलीवर करना है वो इफेक्टिव होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, प्रोसेस के ऊपर। क्योंकि प्रोसेस क्या करता है, एक हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और अगला इसका टास्क क्या है कि द सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉर्म्स अ बेसिस, कि ये एक बुनियाद है किसी चीज़ की फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल। कि हमारी जो मैनेजमेंट होती है उसको कंट्रोल करने के रिलेटेड, जितनी भी मैनेजमेंट है कंट्रोल के रिलेटेड, वो किसके अंदर आती है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि वर्क प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। माइलस्टोन्स जो होते हैं उनको स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है। ठीक है, चेंज इज मैनेज्ड। मतलब अगर उसमें कोई तब्दीली आती तो उसको मैनेज करना, अपडेट करना। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस हमारी लेयर है, सेकंड लेयर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो हमारा अहम रोल अदा करती है। ये एक इम्पोर्टेंट लेयर है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स। मतलब जो थर्ड हमारी लेयर है मेथड्स वाली, उसमें क्या होता है, प्रोवाइड द टेक्निकल हाउ टूल्स। मतलब जो हमारे टेक्निकली के काम कैसे हो रहा है। ठीक है, फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर मेथड्स। ठीक है, कि हमारे जो मेथड्स हैं वो किस तरह से मतलब काम कर रहे हैं, और जो वो काम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। टास्क दैट इंक्लूड, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनका तजिया करना। उसके बाद डिज़ाइन मॉडलिंग है। ठीक है, प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना। उसके बाद टेस्टिंग एंड सपोर्ट। ठीक है, तो ये जो टास्क हैं ये इसके अंदर आते हैं मेथड्स के अंदर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स प्रोवाइड ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड, मतलब ऑटोमेटेड, फुली ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर द प्रोसेस एंड द मेथड्स। अब जो टूल्स है ना, मतलब टूल्स ये किस किस की बात कर रहा है, जो फोर्थ हमारी जो फोर्थ लेयर है ना, कि जो टूल्स हैं वो क्या करते हैं, नीचे वाली लेयर यानी हमारे जो टूल्स हैं वो मेथड्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रोसेस को भी। बेसिकली तमाम लेयर्स आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस। बेसिकली ये प्रोसेस ही है जो भी हमने डिस्कस किया है, तो इसको हम डिटेल से थोड़ा देखते हैं। प्रोसेस क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज है, एक्शंस है एंड टास्क है। ठीक है, दैट आर परफॉर्म्ड व्हेन सम वर्क प्रोडक्ट इज टू बी क्रिएटेड। मतलब जब हमने कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना होता है, कोई सॉफ्टवेयर हमने बनाना होता है, तो बेसिकली हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस कर रहे होते हैं। प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक्टिविटीज़ आती हैं, एक्शंस आते हैं और टास्क आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी कहा है कि एक्टिविटीज, तो एक्टिविटी क्या होता है, इज अप्लाइड। एक्टिविटी तब अप्लाई होती है रिगार्डलेस ऑफ द एप्लीकेशन डोमेन साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब हम इसमें कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी डोमेन क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी टाइप क्या है वो, और दूसरा उसका साइज, इसके अलावा सब कुछ हम इसमें कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, एक्शन। एक्शन क्या होता है, इंक्लूड्स ए सेट ऑफ टास्क। एक्शन में क्या होता है कि
कुछ टास्क का एक सेट है दैट प्रोड्यूस ए मेजर वर्क प्रोडक्ट। ठीक है, एक्शन बेसिकली क्या है कि कुछ टास्क का एक सेट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन आर्किटेक्चरल मॉडल। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि एक्शन, फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि एक मॉडल हमने बनाना है, तो मॉडल किसके अंदर आएगा, एक एक्शन के अंदर। और एक्शन क्या है, बेसिकली कुछ टास्क का एक सेट होता है। उसके बाद टास्क क्या है, ए टास्क फोकस ऑन स्मॉल बट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो टास्क यही है ना, मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे एक टास्क मिला है, मतलब मुझे एक टास्क है जो मैंने परफॉर्म करना है, तो वो बेसिकली क्या है, उसका उस टास्क का कोई ना कोई मकसद होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा वेल डिफाइंड। ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस ए टेंजिबल आउटकम, और जिसकी हमें एक वाज़ेह आउटकम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टिंग ए यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो अब टास्क हमारा क्या हुआ कि हमने एक यूनिट था, उसको अगर हमने टेस्ट किया है, ठीक है, टेस्ट करना उसको क्या कहलाता है, हमारा एक टास्क कहलाता है। ए प्रोसेस इज नॉट ए रिजिड रेमेडी। ठीक है, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ ना आए। ठीक है, रेदर इट इज एन अडाप्टेबल अप्रोच, बल्कि ये क्या है, एक ऐसी अप्रोच है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इट इनेबल्स पीपल टू पिक, ये इनेबल करता है पीपल, लोगों को, टू पिक, के वो पिक करें, एंड चूज, और सिलेक्ट कर लें द अप्रोप्रिएट एक्शंस ऑफ वर्क एंड टास्क। मतलब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है, उस एक्शंस को हम प्रॉपर, जो हमारा एक्शन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं वर्क और टास्क के लिहाज से। बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर तीन चीजें आती हैं, कलेक्शन है तीन चीजों का, एक्टिविटीज का, एक्शंस का और टास्क का। ठीक है, और इनका मकसद क्या है, आउटपुट देना, एक प्रोडक्ट क्रिएट करना, एक वेल डिफाइंड प्रोडक्ट क्रिएट करना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बाद हमारे पास है द प्रोसेस फ्रेमवर्क। तो बेसिकली फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसे हम ये भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड मॉड्यूल्स। कोई भी चीज जो है वो किसी फ्रेमवर्क के अंदर क्रिएट करने के लिए फ्रेमवर्क को हम यूज करते हैं। A process framework establish the foundation for a complete software engineering process। तो वही बात हो गई कि प्रोसेस को अब जब हमने एक्चुअल में हमने उसको क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे जो एक फाउंडेशन है, यानी एक बेस है किस चीज़ की, प्रोसेस को, प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। बाय आइडेंटिफाइंग ए स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि स्मॉल नंबर ऑफ, मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं फ्रेमवर्क के अंदर, दैट आर एप्लीकेबल टू ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। मतलब क्या है कि हमने कोई भी जब प्रोडक्ट कैरी आउट करना है, तो हमने क्या करना है, उसके अंदर एक फ्रेमवर्क को यूज करना है जिसे हम प्रोसेस फ्रेमवर्क कहते हैं। और प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके तमाम के अंदर वो एप्लीकेबल होती हैं। ए जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क इनकम्पासेस 5 एक्टिविटीज, मतलब इनकम्पासेस होते हैं इनक्लोज करना, मतलब मुश्तमिल होता है, 5 एक्टिविटीज पर मुश्तमिल होता है। उसमें सबसे पहली एक्टिविटी क्या है, कम्युनिकेशन। ठीक है, कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो कैसी है, उसके बाद प्लानिंग कैसी है, उसके बाद मॉडलिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट होता है कस्टमर के इन्वायरमेंट के अंदर चीज को जाके, प्रोडक्ट को जाके इंस्टॉल करना। तो ये एक्टिविटीज, जो हमारी 5 एक्टिविटीज हैं, ये किस चीज की हैं, प्रोसेस फ्रेमवर्क की। नेक्स्ट हमारे पास है अम्ब्रेला एक्टिविटी, मतलब जो हमारी समरी है उसके अंदर जो एक्टिविटीज, जो हमारी मेन एक्टिविटीज हैं प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं, उसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, मतलब किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, और उसके बाद उसको हमने कंट्रोल हमारा होता है उसके ऊपर। ठीक है, फिर हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारे रिस्क आते हैं, ठीक है, इश्यूज होते हैं, उनको मैनेज करना। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ये एक इम्पोर्टेंट है कि हमारा प्रोडक्ट तो हम बना रहे हैं बट हमने उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन रखना होता है। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल रिव्यूज़ होते हैं, मेजरमेंट्स होती हैं। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। ठीक है, उसके बाद रीयूज़बिलिटी होता है। रीयूज़ का मतलब होता है कि हमारा एक कोड है, एक दफ़ा हमने उसको लिख लिया है, ठीक है, उसको हम जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसको अगेन न्यू क्रिएट करने के बजाय उसी को कॉल कर लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर हमारे पास है वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको प्रिपेयर करना, ठीक है, उसको तैयार करना, और प्रोडक्ट, और फिर उसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर देना। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा प्रोसेस फ्रेमवर्क होता है वो किस लिए यूज़ होता है, प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस जो लेयर थी उसके अंदर जो हमने प्रोडक्ट की बात कर रहे थे उसको क्रिएट करने के लिए, उसके लिए एक फ्रेमवर्क यूज़ होता है, प्रोसेस फ्रेमवर्क, और उसके अंदर ही हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर होता है। ठीक है, और उसकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमने पीछे जो 5 एक्टिविटीज़ डिस्कस की हैं। उसके बाद ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज़, मतलब जो
ज़रूरी चीज़ें और जो इसमें की जाती हैं वो ये हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। तो बेहतर प्रैक्टिस क्या होती हैं कोई भी मतलब चीज़ करने की। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो बेहतरीन प्रैक्टिस है वो मेन जो चीज़ें हैं, एसेंस मीन्स जो कोर वैल्यूज़ हैं इसकी, उसमें क्या है कि सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है द प्रॉब्लम को। सबसे पहले हमने अच्छी तरह प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, देन प्लान अ सल्यूशन। फिर हमने एक सल्यूशन को प्लान करना है, ठीक है, किसके लिए, इन प्रॉब्लम्स के लिए। कैरी आउट द प्लान, जो हमने प्लान किया था अब उसको प्रैक्टिकली कैरी आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जामाइन द रिजल्ट फॉर एक्यूरेसी। फिर हमने क्या करना है, जो हमारे रिजल्ट्स होंगे उनको हमने एग्जामाइन करना है ताकि हम अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकें। तो ये कुछ प्रैक्टिस हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल प्रिंसिपल्स के कुछ जो जनरल रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। उनमें सबसे पहले है द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट्स, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट, कि हर चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कीप इट सिंपल, हमने चीजों को क्या रखना है, सिंपल रखना है। मेंटेन द विजन, मेंटेन द विजन से मुराद ये है कि जो विजन है हमारा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमने मेंटेन रखना है, कि हम जो काम कर रहे हैं उसी पे रहना है हमने। व्हाट यू प्रोड्यूस, जो हम बनाएंगे, अदर्स विल कंज्यूम, दूसरे उसको यूज करेंगे, ये हमने चीज माइंड में रखनी है। बी ओपन टू द फ्यूचर, बी ओपन टू द फ्यूचर बेसिकली इसमें ये है, जिसको प्रोडक्ट को हमने बनाना है उसको हमने एक्सपेंडेबल रखना है, मतलब फ्यूचर में हम उसमें मजीद सजेशंस वगैरह और फीचर्स को ऐड कर सकें। प्लान अहेड फॉर रीयूज, और हमने आगे उसको दोबारा यूज करने का प्लान भी बनाना है कि हम उसको दोबारा भी यूज कर सकें। नेक्स्ट थिंक, और सबसे मेन पॉइंट ये है कि हमने सोचना है, इस तमाम चीज़ों को हमने माइंड में रखना है। ये हमारे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर इस लेक्चर के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेयर्स के रिलेटेड, फ्रेमवर्क के रिलेटेड, प्रोसेस के रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्यूरीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनी ऑनलाइन असाइनमेंट हेल्प, प्लीज़ कॉन्टेक्ट आवर टीम। अल्लाह हाफिज़।